बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। 5 अगस्त को ये एहतजाज होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया कि वो इस्लामाबाद की तरफ नहीं आएंगे। पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई ने इस हवाले से ऐलान किया है कि सिर्फ मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर सवाबी इंटरचेंज के ऊपर एक जलसा मुनक्कद किया जाएगा। पेशावर में जलसा होगा, नौशहरा में होगा, इसी तरह दीगर शहरों में होगा, लेकिन इस्लामाबाद की तरफ वो नहीं आएंगे। नाज़रीन, इससे ये ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एहतजाज शुरू होने से पहले ही महदूद हो गया है। इस्लामाबाद अगर वो नहीं आते और सिर्फ़ खैबर पख्तूनख्वा में ही वो एहतजाज करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो इलाका जहाँ पर उनको मुकम्मल तौर पर हुकूमती सरपरस्ती हासिल है, सिर्फ़ वो वहाँ पर ही एहतजाज कर पा रहे हैं। मुल्क के दीगर हिस्सों में वो एहतजाज नहीं कर पा रहे। इस सब की क्या वजूहात हैं और क्या कुछ होने जा रहा है 5 अगस्त को, इस हवाले से आज के वीलॉग में तफसीली बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोज़, ताज़ा तरीन वीडियोज़ मिलती रहें। तो नाज़रीन, बात कर रहे थे कि हम इमरान खान साहब की, बिल्कुल इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, जिनको 2 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं कल, उनके लिए जो है भरपूर तैयारियाँ की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस हवाले से एहतजाज का ऐलान किया था। इमरान खान की तरफ से कॉल दी गई थी, लेकिन अभी तक की जो सूरत-ए-हाल है उसके मुताबिक पीटीआई जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं कर रही। उन्होंने ऐलान किया कि उनका एहतजाज सिर्फ़ और सिर्फ़ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक रहेगा। वहाँ पर वो एहतजाज करेंगे। बताया जा रहा है कि सवाबी इंटरचेंज के ऊपर मुख्तलिफ अज़ला से आने वाले पीटीआई के जो कारकुन हैं, रहनुमा हैं, वो वहाँ पर एहतजाज करेंगे। एक जलसा मुनक्कद किया जाएगा, जिसके बाद वो पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो जाएँगे। इसी तरह अली अमीन गंडापुर, जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, वो वहाँ पेशावर में जलसे से खिताब करेंगे। नौशहरा में खैराबाद पुल के करीब बताया जा रहा है कि वहाँ पर एहतजाज का प्रोग्राम बनाया गया है। नाज़रीन, ये तमाम जो है वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो है वो ऐलानात हैं। लेकिन अब तक जो है वहाँ पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी के हवाले से, लाहौर के हवाले से, कराची के हवाले से, कोयटा के हवाले से किसी भी एहतजाज की कॉल जो है वो अभी तक जो है वो सामने नहीं आई है कि वो किस तरीके से एहतजाज किया जाएगा। अगरचे इस्लामाबाद में इस हवाले से तैयारियाँ की गई, मुख्य मकामात बिलख़ुसूस जो डी चौक है वहाँ पर उसके करीब कंटेनर जो हैं उन इलाकों में पहुँचा दिए गए हैं। लेकिन अभी तक कोई रोड ब्लॉक करने का, रास्ते बंद करने का कोई ऐसा मंसूबा नहीं बनाया गया। नाज़रीन, इससे एक मैं बात इसके ऊपर कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो इस तमाम सूरत-ए-हाल में वो ख़ासी कन्फ्यूज़ नज़र आ रही है। उनके जो रहनुमा हैं वो इससे ख़ासे परेशान नज़र आ रहे हैं कि जो उनकी इससे पहले जो एहतजाज वो करते थे, इस्लामाबाद वो आए, 9 मई के जो एहतजाज हुआ उसको वो आज तक जो है उनके कारकुन और बाज़ कायदीन जो हैं वो अभी तक भुगत रहे हैं। 26 नवंबर को जो हुआ उसके ऊपर सज़ाएँ सुनाने का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। तो इस तरीके से ये तमाम अफ़राद जो वहाँ पर जो इस्लामाबाद वहाँ पर आए माज़ी में, या उन्होंने वहाँ पर अपने शहरों में ही फ़ौजी इंस्टॉलेशंस के इर्द-गिर्द जो था वो एहतजाज किए, तो उसका उनको ख़ासा नुकसान हुआ और उनको वो तमाम के तमाम नताइज उसके भुगतने पड़े। बहुत सी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि उनके कारकुन जो है वहाँ पर, अब जैसे फैसलाबाद का अगर आप देखें, जो फैसलाबाद में एहतजाज किया गया उसमें 2 अरकान असम्बली थे, उनको फ़ौरी तौर पर नाअहल भी कर दिए गए और उनके हलकों में जो है वहाँ पर इलेक्शन का भी जो है वो ऐलान कर दिया गया। अब इससे जो है वहाँ पर एक सेंस ऑफ फ़ियरशिप जो है वहाँ पर वो डेवलप हुई है, तमाम के तमाम सूबाई असम्बली के हों या वो कौमी असम्बली के अरकान हों, तो उनके हवाले से उनके उनके ज़हन में ये एक सोच पैदा हुई है कि अगर वो एहतजाज करते हैं और वहाँ पर एहतजाज के दौरान हंगामा आराई होना या दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर दफ़ा 188 का पर्चा होना, ये एक मामूल की बात है। लेकिन अगर कोई हंगामा आराई होती है और उसमें कोई तोड़-फोड़ होती है, तो उनके ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाकर उनको जो है वो गिरफ़्तार जो है वो किया जा सकता है। गिरफ़्तारी तो कोई ख़ैर बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर उनको उसमें 1 दिन की भी अगर सज़ा दी जाती है, तो वो सज़ा याफ़्ता हो जाएँगे और सज़ा याफ़्ता होने के बाद उनसे जो उन्होंने बहुत मेहनत करके और बड़ी मुश्किलों से जो कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली की नशिस्त हासिल की है, वो उनके हाथ से चली जाएगी। ये उनको एक खौफ़ जो है वहाँ पर तमाम रहनुमा जो अरकान हैं कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियों के, उनके दिलों में ये डर मौजूद है। इसके साथ-साथ जो बहुत सारे कारकुन जो हैं वो भी इस सूरत-ए-हाल में ख़ासे डिसहार्ट हैं कि जब ये वहाँ पर बिलख़ुसूस 26 नवंबर का जो हुआ, तो उसमें यहाँ पर ब्लू एरिया का जो जिन्ना एवेन्यू है, जहाँ पर ये तमाम तर हंगामा आराई हुई, मोहसिन नकवी ने इस हवाले से ऐलान किया और कहा कि जी एलानिया तौर पर उन्होंने बताया कि जनाब ये हम नहीं होने देंगे।
اور उसके बाद जब शाम का वक़्त हुआ और जब ये एहतजाज जो था वहाँ पर सारी इसके ऊपर एक्शन शुरू हुआ इस्लामाबाद पुलिस का, तो उसके तकरीबन 1 से डेढ़ घंटे के बाद यहाँ पर कुछ भी बाकी नहीं था। तमाम कारकुनों को जो था वो ब्लू एरिया से निकाल दिया गया था। लिहाज़ा जो है वहाँ पर उसके बाद जो कुछ कारकुन जो गिरफ़्तार हुए, उनको जो है वो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि इस्लामाबाद में उनके खिलाफ़ मुकदमात दर्ज हैं। जब भी वो खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादातर आए थे, अब उनको वहाँ पर उन मुकदमात के लिए बाकायदा तौर पर बार-बार पेश होना पड़ता है, इस्लामाबाद आना पड़ता है। हर कुछ अरसे के बाद अगर उसकी 15 दिन, 20 दिन या महीने के बाद की तारीख़ है, उनको यहाँ पर उन केसेज़ में वहाँ पर आना पड़ता है। कि बसूरत दीगर बहुत सारे जो कारकुन हैं हमारी उनसे बात हुई, उनका ये कहना था कि जी हमें तो पार्टी ने तनहा छोड़ दिया। हम जो वुकला थे वो सिर्फ़ शायद बड़े लीडरों के लिए तो वो काम करते होंगे लेकिन हमारे लिए कोई भी काम नहीं कर रहा था। और इसके साथ-साथ हमें जो मुश्किलात ये आई कि जब ये हमारे खिलाफ़ कोई केस होता है, तो अगर हम उस सूरत-ए-हाल में हम बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि हमारा पीआईएन लिस्ट पे जो है वहाँ पर वो नाम शामिल कर दिया गया है। हमारे खिलाफ़ मुकदमात हैं, अगर तो वो सज़ा याफ़्ता हो गए तो उनका नाम ऑटोमैटिकली जो है वो ईसीएल में भी शामिल कर दिया जाता है। तो उनके कारोबार तबाह हो गए, उनके बैरून मुल्क का जो विज़िट्स थे वो तबाह हो गए। इसी तरह उनको और बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो लिहाज़ा कारकुन भी अभी मौजूदा सूरत-ए-हाल में ख़ासे डिसहार्ट नज़र आ रहे हैं। और इस वक़्त जो एस्टेब्लिशमेंट का जो इस वक़्त आप देख रहे हैं कि वो वहाँ पर वो ख़ासी मज़बूत नज़र आ रही है। मज़बूत इन द सेंस कि जो पाक-भारत कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें जिस तरह से आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर को फ़ील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई और उसके बाद हालिया दिनों में अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए, ईरान के साथ बेहतर हुए, अफ़गानिस्तान के साथ जो है इसहाक डार के विज़िट के बाद बेहतर हुए। तो इंडिया के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान को एक माशाल्लाह एक बहुत अच्छी जो है वहाँ पर कामयाबी जो है वो हासिल हुई। रूस के साथ हमारे ताल्लुकात बढ़े। तो इस तमाम तर सिनेरियो में, तमाम तर सिचुएशन में ऐसी कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को के जो एहतजाज है, उसको कबूलियत की जो है वो मिल सके। लिहाज़ा अभी जो है यहाँ पर कारकुन भी इस तरह से तैयार नज़र नहीं आ रहे और ना कायदीन जो हैं वो यहाँ पर इस एहतजाज के लिए तैयार हैं। लेकिन इससे जो नज़र आ रहा है वो ये कि अगर इमरान खान जो है वहाँ पर वो उन्होंने कॉल दी है, ऑब्वियसली उनके कारकुन उनके साथ हैं, लाज़मी तौर पर वो बाहर निकलेंगे, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा कबूलियत नहीं मिलेगी। और वैसे भी इमरान खान ने अगर जो इसके 2 साल का वक़्त पूरा होने का जो था उसके बाद उन्होंने ये वहाँ पर उसके एहतजाज का ऐलान किया है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इसकी टाइमिंग अगर हम देखें जो टेक्निकल बेसिस के ऊपर अगर देखें तो इसकी टाइमिंग अभी कोई इतनी अच्छी नहीं है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है वो ख़ासी मज़बूत नज़र आ रही है, कोई ऐसे मसाइल नहीं हैं। अलबत्ता अगर उनके कारकुन बाहर निकलेंगे तो उनके लिए मसाइल में इज़ाफ़ा हो सकता है। जिसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है मुज़ाकरात का रास्ता अपनाए। लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से भी गुज़िश्ता दिनों जो वहाँ पर इमरान खान की जिस तरह से उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की, बिलख़ुसूस आर्मी चीफ़ के लिए और बाकी कल का भी जो उनका एक ट्वीट आया था, उसमें भी उन्होंने बार-बार आसिम लॉ पाकिस्तान में चल रहा है, कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है। वो बार-बार जो था वो आर्मी चीफ़ का नाम लेकर उनके ऊपर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। तो अगर वो ऐसे ही इल्ज़ामात आयद करते रहेंगे तो उनकी इमरान खान की मुश्किलात में मेरा ख़्याल है कि कोई कमी नहीं होगी बल्कि उसमें इज़ाफ़ा ही होगा। लेकिन अब 5 अगस्त कल होने जा रहा है, देखते हैं कि वहाँ पर इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कैसा परफ़ॉर्म करती है। उन्होंने बरतानिया में भी 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर भी वहाँ पर एहतजाज का ऐलान किया था। जुल्फ़ी बुख़ारी के मैंने मैसेजेस वगैरह देखे वो वहाँ पर उसमें जाके प्रैक्टिकली वहाँ जाके उसमें एहतजाज करना चाहते थे। अब देखते हैं कि वहाँ पर वो क्या एहतजाज कर पाते हैं, कितना मौसर होता है। पाकिस्तान में 5 अगस्त को एहतजाज कितना मौसर होता है। लेकिन एक बात कन्फ़र्म है कि अगर ये एहतजाज जो बिल्कुल इमरान खान जिस तरह सोच रहे हैं या पीटीआई जिस तरह से सोच रही है, अगर उस लेवल पे नहीं होता और इससे कोई जो है वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर अगर इनके साथ लोग नहीं निकलते, तो ये इमरान खान के लिए मज़ीद कमज़ोरी का बायस बनेगा। ये उनके लिए उनकी मुश्किलात में इज़ाफ़े का बायस बनेगा। वो कारकुन, वो रहनुमा जो अभी तक जिनको सज़ाएँ हो चुकी हैं, जैसे शिबली फराज़ हैं, उमर अय्यूब हैं, अगरचे इनको सज़ाएँ सुनाई जा चुकी हैं, लेकिन इनको अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया गया। अब अगर ये वहाँ पर कोई ज़्यादा जो है जो जिस चीज़ का इम्कान यही है कि बहुत ज़्यादा इनको कामयाबी नहीं होगी और जब कामयाबी नहीं होगी, तो फिर इनकी गिरफ़्तारियाँ भी लाज़मी होंगी और इनको वहाँ पर तमाम जो सूरत-ए-हाल है, उसका भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस तमाम बात का फ़ैसला जो है वो कल 5 अगस्त को होने वाला एहतजाज है, और उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या अपडेट होगी। हम आपको इस एहतजाज के हवाले से ताज़ा तरीन खबरें जो है और तफ़सीलात जो हैं, उनसे आगाह करते रहेंगे। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया।
اللہ حافظ.